बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वादशः पाठः, जिसका नाम है विद्या धनम। बच्चों, विद्या धनम का मतलब क्या होता है? विद्या मतलब होता है ज्ञान और धनम का मतलब होता है धन, यानी ज्ञान रूपी धन या फिर विद्या रूपी धन। इस पाठ में बच्चों आप लोगों को विद्या का महत्व और एक विद्या जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, उसका आचरण, उसका व्यवहार किस तरीके का होता है और मानव जीवन में ज्ञान और विद्या का क्या महत्व है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ का हिंदी अर्थ। आप लोग शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। न मतलब नहीं, चौरहार्यम मतलब चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। न च राज्यहार्यम, न मतलब नहीं, च मने और, राज्यहार्यम का मतलब राजा के द्वारा हरण किया जाने वाला, यानी छीन लिया जाने वाला। न मतलब नहीं, भातृभाज्यम यानी भाइयों के द्वारा बांटा जाने वाला। न मने नहीं, च मने और, भारकारी मतलब बोझ बढ़ाने वाला। व्यय मतलब खर्च कृत्य मने करने से, वर्धत मने बढ़ता है, एव मने ही, नित्यम मने रोज। विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी धन जो है वो सभी धन में सबसे श्रेष्ठ है। प्रधानम मतलब श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण। तो बच्चों, इस पूरी पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्तियों में विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है, विद्या के महत्व को बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि विद्या जो है उसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना तो कोई राजा छीन सकता है। हार्य मतलब छीनना या हरण करना। ना तो राजा के द्वारा उसको छीना जा सकता है, ना दो भाइयों के बीच में उसको बांटा जा सकता है, और ना ही वो भारकारी होता है, अर्थात बोझ बढ़ाने वाला होता है। यदि किसी एक ही व्यक्ति को कोई चीज़ सब दे दी जाए तो उसके पास वो वजन ज़्यादा हो जाएगा ना। लेकिन विद्या ऐसा धन है जो किसी का बोझ या किसी का भार बढ़ाने वाला नहीं है। विद्या जो है वो व्यय करने से बढ़ता है, वर्धते यानी बढ़ता है। व्यय करने से मतलब दूसरों के साथ बांटने से, मतलब हमें यदि कोई चीज़ आती है तो यदि हम दूसरों के साथ जितना अधिक उसको बांटेंगे, जितना अधिक उसको बताएंगे, वो रोज ही वो बढ़ता जाएगा, मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि आप लोग को मैथ्स का कोई सम आता है या मैं ये आप लोग को अर्थ बता रही हूँ, किसी बच्चों को अगर ये अर्थ समझ में आ गया और किसी ने उसको दूसरे बच्चों को समझाया, दूसरे से तीसरे बच्चे को समझाया, तो बच्चों ये आप लोगों को और अधिक क्या होता जाएगा, समझ में आता जाएगा जो बच्चा समझा रहा है। तो ये भार बढ़ाने वाला, या अक्सर क्या होता है जब हम चीज़ें दूसरों को दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारे पास कम हो जाता है। लेकिन विद्या ऐसा धन है कि हम उसे जितना व्यय करें, जितना बांटें दूसरों के साथ, वो उतना ही हर दिन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। विद्या रूपी धन ही सभी धन में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। आप लोग को समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से बता रही हूँ। विद्या रूपी धन जो है उसे ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, और ना ही भाइयों में उसको बांटा जा सकता है, और ना ही वो भारकारी या बोझ बढ़ाने वाला है। बच्चों, जैसे धन दो भाइयों के बीच में बांटा जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को विद्या ज़्यादा प्राप्त है तो वो विद्या उस दूसरे भाई को नहीं दे सकते। विद्या रूपी धन जो है वो व्यय करने से हर रोज बढ़ता ही जाता है। विद्या धन जो है वो सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रधान है, सबसे महत्वपूर्ण है।